तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट को फ्रॉम बॉटनीज पर्सपेक्टिव, क्योंकि सर ऑलरेडी आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करा चुके हैं। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो पुरानी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड था, अब वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम लोग सीधा कूद रहे होंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर, जिसके बाद हमारी इकलौती यूनिट बचेगी बॉटनी में, दैट इज इकोलॉजी, और जूलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी। यानी हमारे 5 चैप्टर बच रहे होंगे आफ्टर दिस चैप्टर। तो आराम से हम लोग अभी पढ़ना शुरू कर देते हैं। वॉइस आ रही है, सब कुछ ठीक है? जस्ट लेट मी नो। अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार बता दो, है ना। मैं ये निकाल देता हूँ भाई, इसके आगे ठुल्लू लगा हुआ है, शायद इसकी वजह से वॉइस ऊपर नीचे होती है। इज एवरीथिंग फाइन? सब कुछ ठीक है? आ रही है आवाज तो बता दीजिए एक बार फटाफट। आ रही है? चलो बढ़िया। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग माइक्रोब्स की अच्छी बातों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स ना बहुत बदनाम है। बैक्टीरिया को, वायरस को, प्रोटोजोवन को हम लोग ये मान के चलते हैं कि बीमारी कॉज करने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ टास्क, अ लॉट ऑफ वर्क्स जो कि ये माइक्रोब्स करते हैं। अभी अच्छी अच्छी चीजें जो करते हैं ना, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, आपको मार्क करना है। छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, फटाफट देखिए। Identify the microorganism which is responsible for the production of immunosuppressive molecule cyclosporin A। cyclosporin A कौन बनाता है? नाम से ही देख लो, यहां पर स्पोरिन, स्पोर वर्ड आ रहा है। कौन बनाएगा? आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाएगा। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यानी आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। कई बार क्या होता है, कोई इंसान जब बहुत बीमार पड़ जाता है ना, उनका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो हमें किसी और व्यक्ति का ऑर्गन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपने सुना होगा कि कोई इंडिविजुअल है, लेट्स से उसकी किडनी फेल हो गई, तो उसको किसी डोनर की किडनी चाहिए होती है। वो जो डोनर से किडनी आएगी, इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ्ट। और ये ग्राफ्ट जब हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है, इम्यून सेल्स हैं, वो उस किडनी के ऊपर हमला कर देंगे। अब जिंदा रहने के लिए हमें इस किडनी की जरूरत है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम रिटेलिएट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है इस किडनी से। तो हम क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ले लेते हैं, जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को सप्रेस कर देते हैं, जिससे हमारी किडनी एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन यहां पर पंगा भी है। अगर आपने इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेना बंद किया तो आपके इम्यून सेल उस किडनी के ऊपर हमला कर देंगे, तो आपकी जान जाने के चांसेस हैं। और अगर आपने इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेके रखे तो आपका इम्यून सिस्टम ओवरऑल सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा मेरे दोस्त? कोई भी आता जाता टुच्चा पैथोजन आपको बीमारी दे जाएगा। ऐसे पैथोजन जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, इन्हें कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। और आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्त? अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंजर्व्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है खुद को, जिससे कि आप बहुत ज्यादा बाहर ना जाएं, बहुत ज्यादा पैथोजन्स के कांटेक्ट में ना आए। तो उत्तर क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि आपका क्या है? एक फंगस है। आ जाओ भैया, मार्क कर दो। यहां पर पोल लगा लेते हैं। पोल इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में 30 सेकंड वैसे भी लग जाएंगे। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाएगा? ये देख लो भैया, एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम में ही एसिटी एसिटी है, तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। बना दो सबसे पहले। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, नाम में ही ब्यूटाई है, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड बन जाएगा, ब्यूटारिक एसिड बन जाएगा। लैक्टोबैसिलस, नाम में ही लैक्टो है, तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा, बन जाएगा। तो एस्परजिलस से क्या बन जाएगा? सिट्रिक एसिड बन जाएगा, बन जाएगा। फटाफट देख लो, ए का आर आ रहा है, ए का आर एक ही जगह पर है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। सबसे सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है भैया जी, 4 बन जाएगा, एकदम 4 बन जाएगा। 85% लोगों ने क्या नाम से ही तोड़ लिया। देखो, एसिटो तो एसिटिक एसिड, ब्यूटाई तो ब्यूटारिक एसिड, लैक्टो तो लैक्टिक एसिड, चौथा एस्परजिलस सिट्रिक एसिड। कुछ करना ही नहीं था। आगे देखिए, आगे देखिए फटाफट। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? anaerobic sludge digester में किसको डाला सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान? फ्लोटिंग डेब्रिस को, इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट को, एक्टिवेटेड स्लज को, या प्राइमरी स्लज को? आराम से देखिए यहां पर क्या होता है, मैं आपको पहले स्कीम बता देता हूं। यह आपका सीवेज है, ये टंकी है जिसमें सीवेज है। तो सीवेज में जो भी आपका गंदा मटेरियल होगा, कुछ कंकड़ पत्थर होंगे, कुछ मिट्टी होगी, कुछ कीचड़ होगा, वो नीचे जमा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। तो सेडिमेंटेशन से आप कंकड़ पत्थर मिट्टी निकाल सकते हो। बीच में आपका क्या बच गया? बीच में आपका बच गया पानी, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ है ना, और पैथोजन वगैरह पड़े हुए हैं। ऊपर आपका कोई पॉलिथीन है, कोई चप्पल गिर गई किसी की, ये तैर रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा जो सामान है ऊपर जो तैरता है, इसको आप फिल्ट्रेशन से हटा लोगे।
और ये जो नीचे आपका मोटा मोटा सामान है इसको आप सेडिमेंटेशन से हटा लोगे, बीच में जो पानी बचा इसको आपको ट्रीट करना है। तो नीचे ये जो आपका सामान जम चुका है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज। और ये जो आपका पानी है जिसको हमें आगे लेकर के जाना है ये क्या है, इफ्लुएंट। ऊपर तैर रहा है ना ये पानी, ये आपका क्या है, इफ्लुएंट। ये इफ्लुएंट जो है इस पानी को अब हम क्या देते हैं, इस पानी को अब हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस पानी को अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि इसको हम कहां ले जाते हैं भैया, एरोबिक टैंक में ले जाते हैं। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो आपका पानी था इसके अंदर जो पैथोजन थे बैक्टीरिया और फंगस ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया आपका एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। फंगस जो थे ये अपने फिलामेंट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इस फंगस और बैक्टीरिया की दोस्ती को फ्लॉक्स कहते हैं। तो ये फ्लॉक जो है, बैक्टीरिया फंगस जो है, जब ये ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए इनको खाना चाहिए, तो इस पानी में प्रेजेंट गंदगी को, ऑर्गेनिक मैटर को खाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है यानी पानी साफ हो जाता है, यानी इसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है यानी पानी यहां पर क्या हो गया, साफ हो गया। अब भैया पानी तो साफ हो गया, ऑर्गेनिक मैटर तो कम हो गया, लेकिन ये फ्लॉक्स जो थे ये तो बढ़ गए, ये बैक्टीरिया फंगस तो बढ़ गए। अब बैक्टीरिया फंगस पड़ा हुआ पानी तो आप पियोगे नहीं, तो इनको आप क्या करते हो, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हो। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हो। ये क्या है सर, भाई यहां पर आपके जो बैक्टीरिया और फंगस थे ऑक्सीजन ले रहे थे, यानी ये दोनों के दोनों क्या थे, एरोबिक थे, यानी ये ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। अगर मैं इन्हें एक ऐसी जगह भेज दूं जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, अनएरोबिक कंडीशन है, तो ये दोनों के दोनों घुट करके मर जाएंगे, मर जाएंगे सर, है ना। इनके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया में ग्रो करा दूंगा, एनारोबिक बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के ग्रो करेंगे, इनको खा जाएंगे, तो आपका फ्लॉक्स जो है ये आपके एकदम कम हो जाएंगे। और अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है, अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है, जो इन फ्लॉक्स को खा गए, ये मोटे मोटे हो जाएंगे खा पीकर। पर सबसे अच्छी बात जो है, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये तो आपके बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं, ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते ये। तो नॉर्मल इनको पानी में अगर आप पटका रखोगे, अगर नॉर्मली ये पानी में पड़े रहेंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये वैसे भी सरवाइव नहीं कर सकते, तो इनको हटाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद मर जाएंगे। तो आपने क्या किया, यहां से गंदगी हटाने के लिए बैक्टीरिया और फंगस को असाइन किया कि हाँ भाई तुम ऑर्गेनिक मैटर खा लो, लेकिन फिर बैक्टीरिया फंगस बढ़ गए, तो बैक्टीरिया फंगस को खत्म करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया की जगह अनएरोबिक बैक्टीरिया लाए, बोले भाई बैक्टीरिया फंगस खा लो, तो बैक्टीरिया फंगस घट गए, लेकिन अनएरोबिक बैक्टीरिया बढ़ गए। इनको हम डायरेक्टली ऑक्सीजन में रखेंगे तो ये वैसे मर जाएंगे, यानी पानी हमारा साफ शुद्ध हो गया। तो हम क्या करते हैं भैया, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसको भेजते हैं, इन फ्लॉक्स को भेजते हैं, बैक्टीरिया फंगस को। जैसे दही जमाने के लिए पहले थोड़ा सा दही ही डालना पड़ता है, ऐसे जब आप इस पानी को साफ करने के लिए लेके आते हो तो पहले थोड़े बैक्टीरिया फंगस डालने पड़ते हैं जो इस गंदे पानी में ग्रो करना स्टार्ट करें। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था और यहां पे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम भी पूरा का पूरा क्या हो गया, एक तरीके से रिवाइज हो गया। आगे देखिए, सेम सवाल आ गया है भैया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है हम लोगों ने, है ना। एस्परजिलस नाइगर वही आपका सिट्रिक एसिड अभी अभी देखा था। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पहला क्वेश्चन यही सॉल्व किया था, साइक्लोस्पोरिन ए बनाएगा, साइक्लोस्पोरिन स्पोरम अभी अभी किया था, ये भी खत्म हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड ब्यूटाई ब्यूटाई अभी अभी ये भी किया था। और मोनास्कस परप्यूरस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट ये बनाएगा आपका, राइट। मोनास्कस परप्यूरस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट बनाएगा। तो सी का एस कर लो, सी का एस कर लो, दो जगह पर आ रहा है। इसके बाद आपका ए का क्या कर लो, ए का क्यू कर लो, ए का क्यू एक ही जगह पर आ रहा है, तो 1 वुड बी योर राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि पहले हमने इन चार में से 3 चीजें सीख रखी थी, सिर्फ हमारा यहां पर मोनास्कस परप्यूरियस से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट हम लोगों ने बनाया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे देखिए, फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, एस्परजिलस नाइगर। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पीछे देख लो भैया। एस्परजिलस नाइगर आपका क्या बना रहा था, सिट्रिक एसिड। इससे पिछला वाला सवाल देख लो, एस्परजिलस नाइगर क्या बना रहा था, सिट्रिक एसिड। यानी यहां पर वही 5-6 बैक्टीरिया है, वही 5-6 फंगस है, उन्हीं के नाम आपको याद करने हैं, कुछ नया है ही नहीं। पूरी बॉटनी का सबसे छोटा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बहुत लिमिटेड डेटा है, वही बार बार रिपीट होकर के आएगा, कोई नया क्वेश्चन यहां से बनता ही नहीं।
यहां पर देखिए आपको करना है मैच द फॉलोइंग। यहां पर हम लोग लगा लेते हैं पोल, क्योंकि हमको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ड्रैगन फ्लाई आपका क्या करता है? ड्रैगन फ्लाई आपका मस्किटो को मारता है, और आपका लेडी बर्ड बीटल किसको मारती है? एफिड को मारती है। तो मस्किटो को मार सकता है ड्रैगन फ्लाई, और आपका लेडी बर्ड बीटल से रिलेटेड यही एक स्टेटमेंट है हमारे पास। तो ए का क्यू आ जाता है, ए का क्यू आ जाता है। तो चौथा ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। बैसिलस thuringiensis यानी बीटी, जो कि आप बायोटेक में भी पढ़ते हो, ये क्या करता है? इंसेक्ट को मारता है ना? लेपिडोप्टेरन्स को मारेगा, ये लेपिडोप्टेरन को मारेगा, यहां पर मार देगा भाई, बिल्कुल मार देगा। ग्लोमस, जीनस ग्लोमस क्या बनाता है? आपका माइकोराइजा बनाता है। माइकोराइजा बनाएगा तो आपका फास्फोरस एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से करेगा। और बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस के अंदर भी स्पेसिफिकली जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या करता है? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन दिखाता है, यानी स्पेसिफिकली अटैक करता है। नैरो स्पेक्ट्रम, एकदम जहां नैरोली जिस पे आपको निशाना लगाना है वही निशाना लगेगा आपका। तो डी का क्या हो जाता है? आर हो जाता है। डी का आर एक ही जगह पर है। उत्तर क्या आ गया अपना? 3 आ गया। उत्तर क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। सी आ गया। ओश, क्या कर दिया? डी कर दिया किसी ने। डी तो बल्कि हमने सबसे पहले एलिमिनेट किया है भाई। ए का आर तो हो ही नहीं सकता। ए का आर कहां कर रहे हो? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल। ड्रैगन फ्लाई कब से इंसेक्ट मारने लगी? मतलब इंसेक्टिसाइडल जिसको आप पर्टिकुलरली यूज कर रहे हो उस पर्पस के लिए, मॉस्किटो मारती है ना, लेकिन इंसेक्टिसाइडल के तौर पे, है ना, स्पेसिफिकली आप एकदम ड्रैगन फ्लाई लेके नहीं आ जा रहे हो ना कहीं पे, और वो भी नैरो स्पेक्ट्रम। ये नैरो स्पेक्ट्रम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है आपका? स्पेसिफिकली फॉर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा संभल के चलना था, तो गलती मत करिए, है ना। आगे चलिए। साइक्लोस्पोरिन ए किससे बना है? आपका वही ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ये हैं ही इतने इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल जो है आपका बहुत बार अल्टीमेटली रिपीट हो चुका है इन द पीवाईक्यूज ऑल्सो, इसीलिए इतनी बार पूछा गया है। फिर वही सवाल थोड़े बहुत चेंज होके आ रहे हैं। एसिटोबैक्टर, एसिटी, एसिटी, एसिटी का साउंड आ रहा है तो एसिटिक एसिड बनवा दो। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड बनवा दो। 4 बार तो बनवा दिया है, और बनवा दो, बेचारे से गधा मजदूरी करवा दो। लैक्टोबैसिलस क्या बना देगा? आपका लैक्टिक एसिड, है ना, तो दूध को दही में कन्वर्ट करेगा। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी क्या बनाएगा? आपका खान पान वाला ईस्ट है ये। गंगाधर ही शक्तिमान है, यही सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी वो ईस्ट है जो कि बेकरी में ब्रेड बनाता है, यानी खाने की चीज देता है। और यही सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ब्रिवरी इंडस्ट्री में ठेके पे दारू बनाता है। गंगाधरी शक्तिमान है, जो दिन में ब्रेड बना रहा है वही रात को शराब बना रहा है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, बेकर्स ईस्ट और ब्रिवर्स ईस्ट दोनों का दोनों यही है। तो बी का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। बी का एस हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट। ए का क्या हो जाएगा भैया? क्यू हो जाएगा। ए का क्यू हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट। आपका डी का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। डी का टी हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट। उत्तर क्या आ गया हमारा? 2 आ गया निकल करके। आंसर इज बी, जो कि आपको डायरेक्टली देखकर ही पता लग रहा है। Which of the following can be used as biocontrol agent? बायोकंट्रोल एजेंट किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए एजेंट के तौर पे कौन इस्तेमाल हो सकता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? इसका फटाफट आप लोग पोल मार्क कर दीजिए 30 सेकंड का। Which of the following can be used as a biocontrol agent? क्लोरेला सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है, यूनिसेल्युलर एल्गी था। एनाबीना, नोस्टॉक क्या कर रहे थे? आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे थे। एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है और दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तूतक, तूतक, तूतिया दही जमाने का काम करता है दूध से। तो ये आपका ट्राइकोडर्मा जो है ये कई सारे प्लांट्स के पास बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है और सॉइल के अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट को परेशान कर रहे होते हैं उनको मारता है। 71% लोगों ने सही कर दिया है, विच इज गुड। क्लोरेला उतना स्पेसिफिकली यूज नहीं होता है ना। आइए अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? अभी आपने पढ़ा था, लेकिन हाँ आपने सिर्फ इसका ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं पढ़ा था। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। स्टैटिन, स्टैटिन क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को स्टैटिक करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। लाइपेज लिपिड को तोड़ता है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज,
है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेस तो एकदम अलग लेवल पे चले गए हम लोग, है ना, क्लॉट रिमूवल पे चले गए। तो यहां पर आपका स्टैटिन क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, स्टैटिक करता है या कम करता है। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। ऐसे झुंड का पता लगाइए जहां पर सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट हो। फटाफट पता लगा लीजिए आप भी, हम भी लगाते हैं। बैसिलस thuringiensis मारता है भाई इंसेक्ट्स को। टोबैको मोज़ेक वायरस फसल को ही मार देता है, उल्टा प्लांट पे अटैक करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस तो जाहिर सी बात है टोबैको प्लांट को मारता है, प्लांट को मारने वाले की बात नहीं कर रहे हम, है ना। एफिड ये प्लांट को किल कर रहे होते हैं, एफिड किसी और को किल नहीं करता है बल्कि ये प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। ट्राइकोडर्मा अभी पढ़ा था, काफी सारे आपके प्लांट के रूट के आसपास जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बचाता है प्लांट को। बैक्यूलो वायरस जिसका एक जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो कि आपका क्या करता है, नैरो रेंज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, एकदम सही जगह तीर मारता है। बैसिलस thuringiensis आपका लेपिडोप्टेरन्स को मारता है। ऑसिलेटोरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। राइजोबियम आपका क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। ट्राइकोडर्मा आपका मार रहा होता है ऑर्गेनिजम्स को। नोस्टॉक नाइट्रोजन फिक्स करता है। एजोस्पाइरिलम आपका क्या कर रहा होता है, ये बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, एक बायो फर्टिलाइजर है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस मारता है नैरो स्पेक्ट्रम। तो एक लौता ऑप्शन कौन सा हो गया जिसमें सारे के सारे ही मारधाड़ वाले योद्धा भरे हुए हैं, आपका क्या हो गया, बी हो गया। 96% यार, कमाल ही कर दिया, अमेजिंग। यहां पर आप एलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते थे क्योंकि कई बायो कंट्रोल एजेंट हैं और कई आपके क्या है, बायो फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं सॉइल की, चाहे नाइट्रोजन फिक्स करके, चाहे आपका फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके, कैसे भी। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखिए। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, कौन सा विटामिन आपका बनता है जब दूध दही में कन्वर्ट होता है। आराम से देखिए, जब मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है तो लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और एक्चुअल में ये दो चीजें बेटर कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहली बात की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहा होता है आपकी दूध की, क्योंकि जब कर्ड बनता है तो उसमें विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, इट चेक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी कि डिजीज होने के चांसेस को रोकता है, स्टमक रिलेटेड डिजीजेस को चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, है ना। चेक का मतलब कम ग्रो करने देता है। तो ये दो काम करता है एंड अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये जो मिल्क है इसके प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं टू मेक कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आपका लैक्टिक एसिड बना रहे होते हैं, ये पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन को, जिससे क्या बन सके, आपका दही बन सके। तो दही ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड है, इसीलिए कहा जाता है कि आप नाश्ते में दही खाइए, क्योंकि दही को पचाना आसान है, आपकी बॉडी की एनर्जी बनी रहेगी, मेन एनर्जी डाइजेशन में नहीं लग रही होगी। अगर आप सुबह सुबह दूध पीते हैं जिसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मिल्क को कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये पहले से थोड़ा सा डाइजेस्टेड है, इसीलिए इसको डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगेगा। तो उत्तर क्या हो जाता है हमारा, B12 उत्तर हो जाता है। इसकी वैल्यू बढ़ती है जब आपका क्या बन रहा होता है, दही बन रहा होता है। Which of the following is correctly matched for the product? अभी हमने कई चीजें पढ़ी। एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बना रहा है, एंटीबायोटिक बना रहा है, नहीं भैया, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड बना रहा है, कई बार देख लिया तो ये बात गलत है। मिथेनोबैक्टीरियम क्या बना रहा है भाई, नाम ही है मिथेनोबैक्टीरियम, नाम है मिथेनोबैक्टीरियम, तो मीथेन बनाएगा ना, लैक्टिक एसिड क्यों बनाएगा। पेनिसिलियम नोटेटम क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड कौन बना रहा था आपका, है ना, पेनिसिलियम तो बना नहीं रहा था। पेनिसिलियम नोटेटम क्या बनाता है, नाम ही है पेनिसिलियम, तो ये क्या बनाएगा, पेनिसिलिन बनाएगा ना, एंटीबायोटिक बनाएगा। ये एस्परजिलस का काम तो करेगा नहीं। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी आपका बेकर्स ईस्ट भी है, जब आपका बेकरी में ये क्या बना रहा हो, ब्रेड बना रहा हो, और आपका ब्रीवर्स ईस्ट भी है जब ये क्या बना रहा हो, शराब बना रहा हो। तो ये जब शराब बना रहा होगा तो इथेनॉल बना रहा होगा, ये बात आपकी करेक्ट हो सकती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली 4 हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर है बिना किसी दिक्कत के। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था, आप कहते हो तो मैं दोबारा बनाकर दिखा देता हूं। ये आपका गंदा पानी है, इस गंदे पानी के अंदर जितने भी कंकड़ पत्थर मिट्टी कीचड़ है ये नीचे की साइड बैठ जाएंगे, और ये नीचे की साइड बैठ जाएंगे वाया व्हाट, वाया सेडिमेंटेशन। आप एक कांच के ग्लास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उस कांच के ग्लास को आराम से अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए। आधे घंटे में आपको पता लगेगा कि सारी की सारी मिट्टी नीचे जम चुकी है और आपका पानी जो है
वो ऊपर आ चुका है, यानी मिट्टी नीचे सेडिमेंट हो जाएगी। करेक्ट। अब यहां पर ये ऊपर कुछ तैरने वाला सामान है जो कि ऊपर आ गया है, जिसको आप फिल्टर से रिमूव कर सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगी, फिल्टरेशन हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन से आपका ऊपर का माल साफ और सेडिमेंटेशन से नीचे का जुगाड़ आपने अलग कर दिया। तो सस्पेंडेड सॉलिड जो नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंडेड सस्पेंशन में आपका अगर जो नीचे बैठ जा रहे हैं, तो आपका इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट। अच्छा, ये तो और भी आसान हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही तो करोगे, चाहे फिल्ट्रेशन कर दो चाहे सेडिमेंटेशन कर दो, दोनों प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही आते हैं। तो हमें तो बल्कि और डेप्थ में जाना ही नहीं पड़ा, हमारा उत्तर तो बहुत पहले ही निकल गया, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका क्या आता है, फिल्ट्रेशन प्लस सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन प्लस सेडिमेंटेशन आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, बैक्टीरिया और फंगस, यानी आपका फ्लॉक का इस्तेमाल कर रहे थे, और फ्लॉक के बाद अनेरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे थे। ये दोनों चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाती है। रॉक्यूफोर्ट चीज गेट्स अ पर्टिकुलर फ्लेवर एज दे आर राइपेंड बाय। रॉक्यूफोर्ट चीज को उसका फ्लेवर कौन देता है, पर्टिकुलर फ्लेवर कौन देता है। देखो भाई, चीज आपको मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, क्यों, क्योंकि मैं हूं शर्मा जी का लड़का। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी ये ऐसा बैक्टीरिया है जो चीज बनाता है, सबसे कॉमन चीज दैट इज स्विस चीज। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, अब नाम में ही बैक्टीरियम आ रहा है तो बात खत्म। प्रोपियोनिबैक्टीरियम, झगड़ा ही खत्म हो गया। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी ये आपका क्या बनाएगा, स्विस चीज। स्विस चीज जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, टॉम एंड जेरी में जिस चीज के टुकड़े के पीछे मारधाड़ हो रही होती थी, जिसमें छेद होते थे, एंड ये छेद किस वजह से होते थे, CO2 प्रोडक्शन की वजह से होते थे, ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम कराता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फंगस भी क्या बना सकता है, अलग अलग प्रकार के चीज बना सकता है, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी क्या बनाएगा, रॉक्यूफोर्ट चीज, नाम ही है रॉक्यूफोर्टी, तो रॉक्यूफोर्ट चीज बनाएगा। और इसके अलावा एक और आपका ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी। रॉक्यूफर्टी ने बनाया रॉक्यूफर्ट चीज, तो कॉमेम्बर्टी क्या बनाएगा, कॉमेम्बर्ट चीज। तो ये दोनों क्या है, आपका पेनिसिलियम क्या है, आपका फंगस है ना, तो कौन बना रहा होगा आपका रॉक्यूफर्ट चीज, आपका फंगस बना रहा होगा। सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट नहीं बनाता, दूसरे फंगस बनाते हैं, यानी पेनिसिलियम बनाता है ना, एस्परजिलस बनाता, पेनिसिलियम बनाता है। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फंगस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जो आपका रॉक्यूफर्ट चीज बना रहा होता है। इसके साथ कॉमेम्बर्ट भी हमने पढ़ लिया। Which of the following alcoholic drinks are produced without distillation? Without distillation, distillation नहीं है, यानी इसमें अल्कोहल कंटेंट है काफी कम, अल्कोहल कंटेंट कम है। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि अभी आप एज के उस पड़ाव पे तो आ ही चुके हो कि आपको किसी ना किसी दोस्त ने बताया होगा कि फ्रूट बियर में अल्कोहल नहीं होती, चलो भैया फ्रूट बियर पी के आते हैं, या उस दिन मैंने फ्रूट बियर पी, या उस दिन मैंने किसी को फ्रूट बियर पीते देखा। ऐसी बातें आमतौर पर अब इस एज में आपके साथ होने लग पड़ी होंगी। तो फ्रूट बियर जेन्युइनली थोड़ा कम अल्कोहल कंटेन करती है, इनफैक्ट करती भी नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रूट बियर्स विच आर अल्कोहललेस, है ना, डायरेक्टली उसे फ्रूट जूस ही बोल लो आप एक तरीके से। तो बियर और वाइन जिनमें 4-4 अल्फाबेट है ना, बियर में तो अल्कोहल कम है पता है हमको, तो इसके 4 अल्फाबेट वाला वाइन जो है ये भी आपका बिना डिस्टिलेशन के बनता है। और इनके अलावा सारे, चाहे 4 से कम अल्फाबेट हो जैसे RUM रम, चाहे ब्रांडी विस्की, उनमें क्या होगा, डिस्टिलेशन होगी, अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा। तो वाइन और बियर में अल्कोहल कंटेंट कम होता है, रम विस्की ब्रांडी में अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये डिस्टिलेशन से बनते हैं। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Which of the following bioactive molecule has been commercialized as blood cholesterol? कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट क्या था, आपका कोलेस्ट्रॉल को लो कर रहा था, स्टैटिक कर रहा था, क्या था आपका, स्टैटिन था। कौन बना रहा था, मोनास्कस परप्यूरियस बना रहा था। यही बात अभी करके आए हैं, एकदम करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑन STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान
प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हम कर रहे थे तो फ्लोटिंग डेब्री इज रिमूव्ड बाय, ऊपर का माल हमने फिल्ट्रेशन से निकाल लिया था। भाई स्विमिंग पूल जाते हो, किसी बच्चे की बॉल जो है थोड़ी आगे चली गई है 6 फुट वाले इलाके में, बच्चे 4 फुटिया इलाके में खेलते हैं, जो छोटा पूल होता है वहां पर बॉल उछाल उछाल के खेल रहे थे, 6 फुट वाले पूल में चला गया है आपका बॉल, तो एक नेट डाल करके बॉल निकाल ली जाती है ना। गलती से किसी की टोपी रह गई तो आपका क्या किया जाता है, नेट डाल करके निकाल लिया जाता है। भाई और छोड़ो, क्रिकेट खेलते खेलते आपकी ही बॉल गटर में गिर गई तो क्या करते हो, हाथ में पन्नी बांध के चले जाते हो ना भाई, कोई ना कोई तो मसीहा बन के जाता ही है गटर से बॉल निकालने। तो क्या कर रहे हो, ऊपर का माल जब आप फिल्टर करके निकाल ले रहे हो छलनी से, जाली से, तो इट इज फिल्ट्रेशन, और नीचे जो माल मसाला बैठ जाता है अपने वेट की वजह से सेडिमेंट हो जाता है, दैट इज सेडिमेंटेशन। तो फ्लोटिंग डेब्री, तैरता हुआ माल जो आपने निकाल लिया है ऊपर से, ये क्या हो रहा है, ये आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से, बार बार फिल्ट्रेशन से आप निकालते हो, और नीचे जो बैठ चुका है उसको क्या बोलते हो, सेडिमेंटेशन बोलते हो। तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें पोल लगा लेते हैं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, द सेडिमेंट इज कॉल्ड। ये जो फ्लॉक्स हैं जिसमें बैक्टीरिया प्लस फंगस है, इनको क्या कह रहे थे, जैसे दही जमाने के लिए आपका पहले थोड़ा दही ही डालना पड़ता है, ऐसे ही आपका एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में बैक्टीरिया और फंगस का ये मिक्सचर डालना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हुए आए थे अभी, एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज थोड़ा सा गंदे पानी में डालो, ये बैक्टीरिया फंगस खुद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करने लग पड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली क्या करेंगे, पानी का सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर देंगे। फिर इन फ्लॉक्स को खत्म करने के लिए हम किनको लेकर आएंगे, अनएरोबिक बैक्टीरिया को, जो इनकी बैंड बजा देंगे। और अनएरोबिक बैक्टीरिया कैसे खत्म करेंगे, ऑक्सीजन में छोड़ दो। जो है ही अनएरोबिक बैक्टीरिया, वो एरोबिक कंडीशन में कैसे ग्रो करेगा, ऑक्सीजन में लाओगे, नॉर्मल पानी में छोड़ दोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुद मर जाएगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी, यहां पर उत्तर आपका ए हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अरे बाप रे, स्लरी आया भी कहां यहां से भाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट में स्लरी कहां से आ रही है, ये स्लरी क्या होती है, जब गोबर में पानी मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, स्लरी कहा जाता है, जो हम किसमें डालते हैं। स्लरी मतलब किसी भी चीज की आपने चटनी बना दी, पानी में उसको मिक्स कर दिया, उसको आपने पतला कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्लरी। तो जब आप गोबर में पानी मिलाते हो और उसका एक सोल्यूशन बनाते हो, उसमें खीरे के छिलके डालते हो, बचा हुआ प्याज का छिलका डालते हो, आलू का छिलका डालते हो, राख डालते हो, जो आपका घर में सामान बच गया वो सारा का सारा डालते हो, खाना पीने का, चाय बनाई, चाय पत्ती छिड़क दी, ये जो सारा मसाला मिल करके तैयार होता है, इसको स्लरी बोला जाता है, जिसमें मैक्सिमम कंटेंट गोबर का है। इसको हम गोबर गैस प्लांट में डालते हैं, जो कि एक कॉन्क्रीट का टैंक है, और यहां से 2 पाइप्स आपकी बाहर निकल रही होती हैं, एक जो बायोगैस को बाहर, गोबर गैस को बाहर निकाल रही है, जिसका मेन कंटेंट है मीथेन, देन CO2, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा आपका किस चीज को बाहर निकालती है, स्पेंट स्लरी को। यानी आपके गोबर गैस प्लांट में बायोगैस बन चुकी है, गोबर गैस बन चुकी है, तो एक तो गोबर गैस निकाल लो, और दूसरा जो काम नहीं आया मैटर उसको भी तो बाहर निकालोगे, इस गोबर गैस प्लांट की सफाई भी तो करोगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो स्लरी का कोई इस सवाल से लेना देना ही नहीं था, पर इस चक्कर में हमने बायोगैस प्लांट पढ़ लिया, तो सभी का शुक्रिया जिन्होंने भी गलत जवाब दिया, बहुत अच्छा आपने यहां पर एक फैसला लिया गलत जवाब देके। मानव कल्याण में आपके योगदान को बहुत ही सराहनीय माना जाएगा, और लोग युगों युगों तक आपके इस कार्य की सराहना करते रहेंगे। Which of the following group of organisms serve as an important biofertilizer in paddy field? है ना, छोरा छोरी चावल के खेत में बायो फर्टिलाइजर कौन होगा यहां पर मेरे भाई, आपका होगा साइनोबैक्टीरिया। सनन साइनोबैक्टीरिया आपका राइस फील्ड में बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, क्योंकि नाम है इसका साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में एना बीना नॉस्टॉक मारिया करो होता है, तो अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ और भी कई भोकाली काम ये करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आपका बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर माना जाता है। प्यारा सवाल है, पूछा जाता है पेपर के अंदर, इसीलिए पोल लगा रहा हूं, PYQ है। Many members of which of the following genus of fungus form mycorrhiza? mycorrhiza तो बनता है, माइको का मतलब होता है फंगस, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, एंड राइजा का मतलब होता है रूट, आज ही पढ़ा था कोलियोराइजा।
तो रूट मतलब राइजा होता है। तो जब फंगस की एसोसिएशन हो जाए किसी हायर प्लांट की रूट के साथ, जैसे पाइनस की रूट के साथ, तो इसको माइकोराइजा कहा जाता है। फंगस पाइनस को क्या करता है, फास्फोरस वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है और पाइनस फंगस को खाना दे देता है। तो फंगस का ऐसा कौन सा जीनस है जो कि सबसे ज्यादा माइकोराइजा बनाता है? आपका जीनस ग्लोमस बनाता है। सीधा सीधा याद कर लो, 4 नंबर का काम है। नहीं अगर समझ में आया, पहली बार अगर आपने सुना है, नहीं कॉन्सेप्ट चमका, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मार लो। 52% एस्परजिलस भाई साहब। अरे यार मेरे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती ना घर की, मैं सही में मैं तड़प तड़प के मर जाता। अभी मुंह से ना एक झाग निकलता सफेद कलर का, सर्फ पी के मर जाता भाई मैं। मतलब कोई लेना देना ही नहीं है एस्परजिलस का इस पूरे प्रोसेस के साथ, है ना। और क्यों गरीब बच्चे को यार तुम मारने पे तुले हुए हो, है ना ब्याह हुआ, ना अभी कुछ किया है, ना अभी सांसारिक जीवन देखा है, कुछ नहीं देखा, किताबों के अलावा कुछ नहीं देखा, और तुम इतनी सी बात पे इस क्वेश्चन के चक्कर में मरवा दोगे यार भाई को। ऐसा मत करो, है ना। कुछ कुछ तो पढ़ के आया करो, एकदम ही ब्लैंक बैठते हो क्या? मतलब कि नीट नहीं है दोस्त, ये तो हमारा पहला मॉक टेस्ट है। और तुमने तो पिछले 5 साल के नीट के पीवाईक्यू का हॉल में बैठ के सॉल्व किए हैं। दिस इज आवर 6th अटेम्प्ट सर। 5 साल के पीवाईक्यू मुझे अच्छे से आते हैं सर, क्योंकि मैंने तो हॉल में बैठ के दिए हैं। 1-1 साल का पेपर याद है सर मुझे। जो लोगों के लिए पीवाईक्यू है, मेरे लिए वो रियल टेस्ट है। हम तो एकदम अंदर घुस के बैठ करके दे के आए थे, फोटो भी खींची थी, कैमरा वाले भैया भी आए थे, मुंडी भी ऊपर करी थी, है ना। जब तक कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तब तक पेन का ढक्कन ही खा गए। उसके बाद फिर वहां पर एक सीक्वेंस में ऐसे ऐसे OMR बना के आए भाई, कोई स्पाइरल भर दी, कहीं सीधी भर दी, कहीं सब में B मार दिया, कहीं सब में C मार दिया। टैलेंटेड तो हो भाई तुम, है ना, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानूंगा तो जाऊंगा कहां।